हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व 3 क्लासेस मैट्रिक्स की कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है। यूपी टीजीटी प्रैक्टिस वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें ऐड कर दी गई है। और आज 39 आज है क्लास हमारी 39th। ठीक है, इस वीडियो सेशन में हम करेंगे मैट्रिक्स के क्वेश्चन जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप किसी भी पेड बैच में एनरोल करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएंगी। इन सभी एग्जाम्स के लिए मैट्रिक्स टॉपिक जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहेगा। और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा रही हूँ उन क्वेश्चंस में से ही आपको एग्जाम में देखने के लिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें से ही आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। तो वहाँ प्लीज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1803 से। इससे पहले के क्वेश्चन सारे के सारे प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। 1803 क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और कहा गया है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका किस टाइप का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, ये एक होमोजीनियस है क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो होमोजीनियस है। x1 का कोफिशिएंट 2, फिर 1, फिर x, मतलब ये तीनों x1 x2 x3 के कोफिशिएंट। यहाँ पर x1 x2 x3 के कोफिशिएंट है 1 0 1 -1। यहाँ पर है 1 1 0, ये है। ठीक है, तो ये जो हमें दिया हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसने कहा है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो पहले हमें पता है क्योंकि ये ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टाइप का है, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो आ गई तो फिर ये चीज़ नॉन जीरो होगी, और ये चीज़ अगर नॉन जीरो होगी तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर ये चीज़ जीरो हो गई, ठीक है, अ- अगर ये चीज़ जीरो हो गई मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो गया तो फिर एक सेकेंड, हाँ, देखो ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है, या तो दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो दोनों में से एक चीज़ जीरो होनी चाहिए। अगर x इक्वल्स टू जीरो हुआ तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। x इक्वल्स टू अगर ये होमोजीनियस होता है तो उस केस में x इक्वल्स टू अगर जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। वो तब होता है जब डिटर्मिनेंट हमारी नॉन जीरो हो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। और अगर हमारी डिटर्मिनेंट जीरो हो गई तो x की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। बस ये ध्यान रखना है चीज़ आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो है इसकी डिटर्मिनेंट एक बार निकाल के देख लेते हैं। 2 0 प्लस 1 -1 0 प्लस 1 -1 0 -1, तो ये आएगा 2 -1 प्लस 1। तो ये देखा जाए तो ये हमारी नॉन जीरो आ रही है, नॉन जीरो आ रही है तो इसका मतलब x की वैल्यू जीरो होगी। x यानी कि x का मतलब है x1 x2 x3, ये वाला जो वेक्टर होगा वो हमारा पूरा जीरो होगा, ये जीरो होगा। तो इसका मतलब है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। गिवन मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है, इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट अगर हम इसकी निकालेंगे तो इन दोनों की इंटू होगी, इन दोनों की इंटू आएगी 4 चौक 16 3 3 यानी 25, माइनस इन दोनों की इंटू आएगी माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 मतलब 26। 26 क्या आ जाएगी इसकी हमारी, 25 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये हो गया +1, 25 माइनस 1 24 होगी, 24 होगी यहाँ पे डिटर्मिनेंट। तो यानी इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ठीक। अब इसका जब हमें ए इनवर्स निकालना है तो वो होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट हमारी आ चुकी है 24। एडजॉइंट निकालने का मतलब क्या है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। तो इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर हमारे दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, और इन इन दोनों का साइन बदल देते हैं। इन दोनों का साइन बदलने पर ये बन जाता है, इन दोनों को इंटरचेंज करने पर ये बन जाता है। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस बार देखा जाए तो इसमें कांस्टेंट है 2 -4 और 4, तो इसमें कांस्टेंट है तो ये होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं है। कहा है कि नो सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर इसका नो सॉल्यूशन होगा तो इस केस में जो डिटर्मिनेंट आएगी वो हमारी जीरो होगी। नो सॉल्यूशन के केस में डिटर्मिनेंट जीरो होगी। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं वो है 2 -1 2, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 -2 1, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 1 लैम्डा। ये डिटर्मिनेंट हमारी जीरो होनी चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, 2 -2 लैम्डा माइनस में 1 प्लस 1 लैम्डा -1 प्लस 2 1 प्लस 2।
कितना आएगा यहाँ पर -4 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -1 प्लस 6 इक्वल टू में 0। तो ये आएगा -3 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी लैम्डा इक्वल टू आएगा -1, लैम्डा इक्वल टू आएगा +1। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए ये दिया हुआ है तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट होगा अल्फा स्क्वायर -4, और डिटर्मिनेंट की पावर ए क्यूब की पावर 3 करो या डिटर्मिनेंट की पावर 3, मतलब इस चीज को आप डिटर्मिनेंट की पावर 3 भी लिख सकते हो। तो इसकी पावर 3 करेंगे तो इसकी पावर 3 इक्वल टू 125। ठीक है, अगर ये क्यूब हटाओगे यहाँ से तो ये आएगा आपका +-5। क्यूब अगर हटाओगे तो +-5 आएगा, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू माइनस अल्फा स्क्वायर -4 की वैल्यू +5 अगर रखोगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा 9। तो अल्फा की वैल्यू आएगी +-3, यहाँ +-5। हाँ, अगर -5 रखोगे, प्लस माइनस करो, नहीं प्लस माइनस नहीं, अगर यहाँ पर 125 था तो इसका क्यूब रूट सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा। 5 आएगा तो अल्फा की वैल्यू +-3 आएगी। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। पी दिया है तो पी इनवर्स की टॉप रो बतानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए जो दिए हुए हैं मैट्रिक्स उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, फिर बस पूछो नहीं। ठीक है, मैट्रिक्स लिख लिया, फर्स्ट कॉलम रिपीट करेंगे, सेकंड कॉलम भी रिपीट करेंगे, फर्स्ट रो रिपीट करेंगे, सेकंड रो रिपीट करेंगे, इसको भूल जाएंगे। हमें फर्स्ट रो बनानी है, टॉप रो बनानी है ना, तो 2 + 3 6, -3 -0 -0 +1। ठीक है, अब ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इसका, अच्छा ये 2 + 3 ये 5 होगा। ठीक है, 5 -3 1, यहाँ पर -3 ऑलरेडी है। ठीक है, अब अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट भी निकालें, क्योंकि डिटर्मिनेंट से तो डिवाइड करना ही पड़ेगा इसको, डिटर्मिनेंट हम इसकी निकाल लेते हैं फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 1 2 + 3 5 -0 +1 -1 6 -2 कितना आएगा, 5 -4 1 आएगी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट 1 तो 1/1 करेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट जो कि 1 है, तो ये आएगा, ये हमें डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ सही आंसर हो जाएगा। मैट्रिक्स दिया है 1 4 BA, आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स -1 और 7, ये दोनों इसकी आइगन वैल्यूज हैं। आइगन वैल्यूज का जो सम होगा 6 आएगा, और वही डायगोनल के एलिमेंट्स का सम होता है, यानी यही हमारी ट्रेस होती है। तो 1 + a इसी के बराबर, तो a की वैल्यू 5 और a की वैल्यू 5 सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है और किसी में है ही नहीं। a + b a-2 भी दिया हुआ है, तो a की वैल्यू बतानी है। तो हमने क्या किया, इसमें 2 से इंटू कर देते हैं, 2 से इंटू करेंगे तो ये हर एक एलिमेंट की 2 से इंटू हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं दोनों को, जैसे ही प्लस करेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू बचेगा हमारे पास, ये 2 और -1 ऐड होगा 1, 0 और 1 2 1, अब ये 3 यहाँ से हटेगा और इन सबके नीचे चला जाएगा, हर एक एलिमेंट होता है डिवाइड, तो 1/3 1/3 2/3 1/3, ए ऑप्शन सही आंसर बन जाएगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पूछी जा रही है, इसमें क्या करेंगे, अगर हम ऐसे ही कैलकुलेशन करने लगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, R2 एरो R2 माइनस R1, R3 एरो R3 माइनस R2, तो क्या बन जाएगी हमारे पास, डिटर्मिनेंट बनेगी, पहला रो तो हमारा सेम ही रह जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे नीचे लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे नीचे लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे नीचे लिखेंगे, उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे नीचे लिखा, इसमें से इसको माइनस करेंगे नीचे लिखा, इसमें से इसको माइनस करते हैं 0 आ गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख दिया 0, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख दिया 0, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखा -1 आया है। ठीक है, डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो 43 -1 -0 -44 -1 +45 0 -0, तो ये आएगा -43 +44, यानी कि 1 आएगी हमारी इसकी डिटर्मिनेंट, मतलब सी ऑप्शन।
ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले ही, तो मैं इसको नहीं कराऊंगी। जो क्वेश्चन रिपीट होगा उसको मैं नहीं कराऊंगी। यहाँ पर ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा की पावर 2n, ओमेगा की पावर 2n, ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर 2n, ओमेगा की पावर n, इस तरीके से है क्वेश्चन। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दिए हुए हैं, तो ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। n की वैल्यू यहाँ पर 1 रख देते हैं क्योंकि आंसर हमारा n से इंडिपेंडेंट है, n इसमें नहीं है आंसर में। तो 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1, ये डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे। कितना आएगा? 1 1 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ओमेगा आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिख देंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 और ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू ओमेगा, प्लस ओमेगा की पावर 3 माइनस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1। तो कितने हो गए? 3 तो 1 हो गए, माइनस 3 ओमेगा, 3 माइनस 3 ओमेगा हुआ है यहाँ पर। 3 माइनस 3 ओमेगा अगर देखा जाए तो कुछ मिस्टेक हुई है। 3 माइनस 3 ओमेगा, ठीक है। ये तो कहीं आंसर में आ नहीं रहा है 3 माइनस 3 ओमेगा। एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, लग रहा है मुझे कहीं कुछ मिस्टेक हुई है। अरे, एन की वैल्यू 1 थी तो ये ओमेगा बनना था ना, ये ओमेगा बनना था। जहां पर भी एन की वैल्यू 1 थी ये ओमेगा बनना था, बस ये मिस्टेक हुई है। 1 1 माइनस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा, हो गया सारा का सारा 0। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो ये 0, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर 0, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा ही होता है तो ये भी 0, आंसर हमारा ए ऑप्शन आएगा 0। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज निलपोटेंट, तो आई प्लस ए की वैल्यू क्या होगी? ए अगर निलपोटेंट है इसका मतलब है कि ए की पावर के करने पर 0 आएगा। के जो होगा सबसे छोटी वैल्यू होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा सबसे छोटा, ठीक है। तो अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो निलपोटेंट है, यानी ए की कुछ भी पावर करने के बाद 0 आ जाता है, तो आई प्लस ए करेंगे, आई प्लस ए करेंगे अगर हम, तो लेकिन इसकी के पावर करने पर 0 आ जाता है। आई प्लस ए अगर हम करते हैं तो क्या होगा? नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, नॉन डीजेनरेट या नन ऑफ दीज, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ठीक है, तो ए हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए की पावर के इक्वल टू तो 0 होगा। हमें पता है 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस ऐसे। अप्लाइंग टू निलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर हम इसमें, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 को ओपन करेंगे ऐसा आएगा, तो 1 माइनस ए की पावर माइनस 1 अगर ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब मैं इसमें अगर क्योंकि मुझे आई प्लस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर a की जगह पे -a पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर a की जगह पे -a पुट करूंगी तो होगा क्या, 1 माइनस माइनस a की पावर -1 जो हो जाएगा, यानी i प्लस a की जो पावर -1 हो जाएगा, होगा 1 माइनस a प्लस a स्क्वायर माइनस a क्यूब एंड सो ऑन, ये आ जाएगी। ठीक है, इसमें अगर मैं i प्लस a से इंटू करूंगी तो इधर तो मल्टीप्लाई होकर के आइडेंटिटी आ जाएगी, इक्वल टू यहाँ पर भी i प्लस a से अगर इंटू होगा तो क्या बनेगा, i प्लस a से अगर मैं इधर भी इंटू करती हूँ तो i माइनस a, ये i है, ठीक है, i मान लो इसको, i माइनस a इंटू i माइनस a प्लस a, i प्लस a से इंटू किया ना, तो i प्लस a की इंटू i से माइनस i प्लस a की इंटू a से प्लस i प्लस, ऐसे ही चलता रहेगा फिर, हाँ बस यही करना है, i प्लस a की इंटू a स्क्वायर से एंड सो ऑन, तो ये आएगा आई स्क्वायर प्लस ए आई यानी ए माइनस आई ए यानी ए ही आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब। देखा जाए तो ये कैंसिल हो जा रहा है, ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, तो आई इक्वल टू आई ही हमारे पास मिल रहा है अगर देखा जाए तो, है ना, तो यानी ये चीज़ हमारी सूट कर रही है इसको, है ना, ये चीज़ हमारी सूट कर रही है, या हम ये भी बोल सकते हैं आई इक्वल टू आई, क्या इधर हमने यही चीज़ चला के रखी, ये हमने सॉल्व किया तो आई आएगा, ये भी आगे जाकर के किसी न किसी से कैंसिल होगा, ए क्यूब बनेगा ही आगे, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, आई, दिस इंटू दिस इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आया है, आई, इसका मतलब इसका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो ये जो होगी हमारी इन्वर्टिबल हो जाएगी, इन्वर्टिबल होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर ऑर्थोगोनल है तो मुझे पता है ए इंटू ए ट्रांसपोज करूंगी तो आई आएगा, अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दूं तो ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई का डिटर्मिनेंट जो कि होता है 1, ये आ जाएगा। ए और ए ट्रांसपोज दोनों का डिटर्मिनेंट सेम ही होता है, मान लिया एक्स है दोनों का डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो एक्स की वैल्यू आएगी +-1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारी +-1, ए ऑप्शन आएगा। वैल्यू ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी जा रही है, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 कर दूं यहाँ पर तो 1 3 7 2 5 10 4 8 14, अब डिटर्मिनेंट निकालते 14 पंजे 70 माइनस 80 माइनस 2 14 3 42 8 7 56 माइनस 4 30 7 पंजे 35 माइनस 10 माइनस कितना होगा 8 6 14, 8 6 14 14 दूनी 28 प्लस का 28 माइनस 20 प्लस का 20, तो डिटर्मिनेंट जो देखी जा रही है यहाँ से इन तीनों ऑप्शन में से तो कोई आ नहीं रहा है ना, और अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी है तो दोनों ऑप्शन सेम हो जा रहे हैं 2 2, तो कोई फायदा है नहीं। 14 पंजे 70 5 8 80 2 14 3 42 7 8 56 कितना होगा 8 से 14 14 दूनी 28 प्लस का 28 आएगा माइनस का 10 आएगा और 30 माइनस 35 तो माइनस 5 5 और 20 प्लस का 20 आएगा, ये तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रही है, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में या फिर कुछ और, नहीं तो मैच होना चाहिए आंसर, है ना, मैच होना चाहिए आंसर। चलो इसको हम नॉर्मल मेथड से ही करते हैं, देखते हैं कुछ और आंसर ना है बस इस वजह से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर C2 एरो C2 माइनस C1, वैसे कर सकते हैं ऐसा क्योंकि x तो हर जगह पे सेम ही है, C2 एरो C2 माइनस C1, तो ये आएगी x+1, फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे तो क्या आएगा 1, इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे 2 फिर 3, C3 एरो C3 माइनस C2, इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे 2, इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे 3, इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे 4, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखूं तो कितना आएगा, मतलब R2 एरो R2 माइनस R1 अप्लाई कर दूं, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखूंगी तो 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखूंगी तो बचेगा मेरे पास 6, इसमें से इसको माइनस करके लिखूंगी 2, 4 में से 2 गया तो 2, ऐसे ही हमने R3 वाला ऑपरेट कर दिया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूं, या देख लो इसको 2 से डिवाइड कर दो पूरे को तो 3 हो जाएगा,
1 1 हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखा 1, इसमें से माइनस किया नीचे लिखा 0, इसमें से माइनस किया नीचे लिखा 0। ठीक है, अब x प्लस 1 0 माइनस 0, तो ये तो 0 हो गया। -1 0 -1 प्लस 2 0 -1, तो क्या आएगा 1 -2, यानी कि -1 आ रही है, अभी भी अलग ही आ रही है। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बुक में जो आंसर है वो ए ऑप्शन दिया हुआ है और जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग में निकालूँ तो 1 -2, तो 1 -2 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, जो कि डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने अगर यहाँ पे 0 करके भी देखा था तो जो वैल्यू आ रही थी वो तीनों में से किसी से भी मैच नहीं कर रही थी, तो डी ऑप्शन ही इसका आंसर सही होगा। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है, चाहे तो डायरेक्ट कर लो। 219, 9 5 जा 45, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, माइनस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। 117, 19 पंजे 95, माइनस 7 चौक 28, 7 21 22 23, प्लस 345, 19 तिया 57, 9 7 जा 63, 219, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 4 गए 5। अभी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। कैलकुलेशन बहुत खतरनाक हो जाएगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। अगर मैं इसमें ऐसा करूँ R1 एरो R1 माइनस 10 R2, ऐसा करने पर क्या होगा, R2 में कोई चेंज नहीं होगा, R3 में कोई चेंज नहीं होगा, R1 में बदलाव होगा सिर्फ। R1 में सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। R1 की वैल्यू 219 माइनस 10 इंटू R2 कितना आएगा, 219 में से 190 जाएंगे 29। ठीक है, इसी तरीके से R1 117 माइनस 10 इंटू 90 कितना आएगा, 10 और 27, 345 माइनस 34 गुना 10 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें अभी भी कैलकुलेशन बड़ी ही रहेगी, तो इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख लेते हैं। देखो, फिर से यही यही वाला ऑपरेशन फिर से अप्लाई कर देते हैं, बस यहाँ पर ये हटा देते हैं। ठीक है, 10 हटा दिया, तो ये लिखते हैं, इसमें से 19 माइनस करके नीचे लिखेंगे तो 10, इसमें से 9 माइनस करके नीचे लिखेंगे तो 18, इसमें से 5 में से 34 माइनस करके नीचे ऊपर लिख लेंगे तो कितना आएगा, 29। ठीक है, ये 19 9 34 7 3 5। ठीक है, अभी भी हम कर सकते हैं ऐसा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। और इसको मतलब इसको चाहे जैसे ऐसे ही कर लो, 29 9 5 जा 45, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, माइनस 27, 19 पंजे 95, 7 चौक 28, 7 21 22 23, 7 चौक 28, 7 21 22 23, प्लस 5, 19 तिया 57, 9 समझा 63, ये कितना आया, माइनस के 6, 6 पंजे 30, माइनस 30, ये कितना आएगा हमारे पास, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 12 में से 5 गए 7, 9 में से 4 गए 5। ठीक है, 29 गुना 57 माइनस 27, ये कितना आएगा 3, 23 में से अगर 9 जाएंगे तो 3 इधर से 6 उधर से जाएंगे, यानी कि 14 माइनस 30। ठीक है, तो 29 गुना 57 कितना होगा, 9 7 63, 7 दूनी 14, 14 6 20, 5 9 जा 45, 5 दूनी 10 4 14, तो ये आएगा 3561। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 143 इंटू 27, 7 21, 7 चौक 7 21, 14 7 98, 98 और 2 100, 2 तिया 6, 14 दूनी 28, माइनस करेंगे इसमें से क्या, 3861 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 3891 माइनस का 1653, 11 में से 3 गए 8, यूनिट डिजिट इन दोनों में 8 है, कितने बचे, 8 में से 5 गए 3,
8 में से 5 जाएंगे 3, 3 किसी में आ नहीं रहा, हो गई कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ ना कुछ। तो यही चीज़ है, अगर हम कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी करनी चाहेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ा सकती है कहीं पर भी। ठीक है, तो इसको फिर से कुछ करते हैं। ये क्वेश्चन बस इसी तरीके से कि कैलकुलेशन छोटी करना चाहो, हम क्या करते हैं यहाँ पर इसमें R2 एरो R1 एरो R1 माइनस R3 अप्लाई कर देते हैं, और R2 एरो R2 माइनस 3R3 अप्लाई, ये दोनों अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें से 7 माइनस करके ऊपर लिखा तो ये आया 22, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 24, 5 में से 5 माइनस किया 0, ताकि ये एक एलिमेंट 0 बन गया, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, अब हमने R2 एरो 3R2, इसमें 3 से इंटू किया, इसमें से ये माइनस करेंगे 19 माइनस 3 इंटू 7 21, कितना आएगा -2, फिर 9 माइनस 3 इंटू 3 0, 34 माइनस 5 इंटू 3, 34 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 19, दो एलिमेंट 0 हो गए, 0 हो गए तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी थोड़ी सी अब। ठीक है, 22, अब देखा जाए तो ये पूरी रो 2 से डिवाइड हो सकती है, ये 12 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, पूरी की पूरी रो हमारी 2 से डिवाइड हो सकती है, या फिर हमने कह सकते हैं कि 2 हमने इसमें से बाहर ले लिया। ठीक है, 2 हमने क्या लिया, इसमें से बाहर ले लिया है। ठीक, इस पूरे कॉलम में से 3 बाहर आ सकता है, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो ये 6 आ गया बाहर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 6 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 माइनस 19 -4 10 माइनस 19 गुना 7, बाकी प्लस 0। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 19 19 आ जाएगा, 9 10 2 माइनस का -4 29 इंटू 4, 9 चौक 36, नहीं 19 गुना 7, 7 नंबर 63, 6 चौबा 13, 133 यहाँ आएगा, 133 और 10 ऐड करोगे 143, 143 इंटू 4 करेंगे, 4 तिया 12, 14 चौक 56 और 1 57, 572 प्लस में। अगर ये हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 9 गए 3, अभी भी सही नहीं आएगा क्योंकि 6 से अच्छा हाँ ठीक है, 12 में से 9 गए 3, यहाँ 6, ये 5, 5 में से 2 गए 3, और इसको 6 से इंटू करना था, ये वाला 6 बाहर था, तो 6 तिया 18, 6 चौक 36 और 1 78 आ रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव रहेगा, ये बात इसमें रहेगी। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसमें देखा जाए तो ये नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है कि ऑप्शन में से वैल्यू उठा करके देखो कौन से ऑप्शन में कौन सी इक्वेशन में सूट कर जाएगी। जैसे ये इजी इक्वेशन है तो पहला ऑप्शन उठाते हैं, तो -2 + 2 -3, ये चीज़ 1 के बराबर नहीं आ रही है तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा, 1 आना चाहिए ना, ये आना चाहिए था, नहीं आ रही है, ये उठाते हैं। ये इक्वेशन इजी है तो इसलिए इसमें रख देते हैं, +2 +3, ये भी 1 के बराबर नहीं आ रहा तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन रखेंगे 2 + 2 -3, ये आ रहा है 1 के बराबर, मतलब सी ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है, अब यही ऑप्शन इसमें भी रख के देख लो, या फिर किसी तरीके से ये एलिमिनेट हो जाए, यही रख के देखो, -2 -2 -3, ये 1 के बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सी ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। रैंक इस मैट्रिक्स की निकालनी है, रैंक अगर मुझे इस मैट्रिक्स की निकालनी है तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर R3 एरो R3 + R1, तो 8 है, 1 3 6 0 3 2 2 0 0 0 2 4 -6 -2। ठीक है, अब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 बनाने होते हैं, तो डायगोनल के नीचे के सब 0 बन चुके हैं और इस -2 को किसी भी तरीके से हम 0 बना नहीं सकते, तो इसमें टोटल नॉन जीरो रोज 3 हैं, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ए अगर ये तो एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए का मतलब है इन दोनों को आपस में बदल दो, डेल्टा अल्फा और बीटा और गामा का साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो यही तो इसका एडजॉइंट ए होगा जो कि हमारा सी ऑप्शन में बन रहा है। वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट 1 6 -1 -2 4 -3 +3 2 -6 5 -2
माइनस 4 × 12 कितना हुआ ये 5 - 14, 5 - 14 करेंगे तो -9, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन डिटर्मिनेंट, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसमें x की जगह पे 0 रख के देखते हैं पहले। 3 5 2, या फिर इससे इक्वेशन ही बना लेते हैं। 3 + x 7 + x इंटू 3 + x -30 -5 3 + x -12 +2 5 - 14 -2x इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारे पास 3 + x 21 + 10x + x² -30 -5 x -9 +2 -9 -2x इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रखें तो ये आएगा 3 21 - 30 यानी -9 -5 × -9 +2 × -9 ये आएगा -18 + 45 7 होते 27। ये हमारा 0 आ रहा है, इस ये चीज़ 0 आ रही है, यानी x की वैल्यू 0 इसको सूट कर रही है, तो यानी डी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि डी ऑप्शन में 0 नहीं है। 0 इसका पक्का एक आंसर होगा। अब इन तीनों में देखा जाए तो 1 कॉमन है, 1 ज़्यादा है, 1 कॉमन है, 1 रख के देख लेते हैं। 1 रखेंगे तो ये 4 आएगा। 21 + 10 + 1 -30 -5 -8 +2 -9 -2 4 30 से 30 कैंसिल, 1 + 1 2 बचा सिर्फ, माइनस प्लस 8 5 जा 40 9 2 11 11 और दूनी 22 तो -22। ये चीज़ हमारी 0 नहीं आ रही है। ठीक है, 1 रखने पर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों आंसर होंगे नहीं, और ये तो पहले एलिमिनेट हो चुका था, तो सी ही ऑप्शन फिर आंसर होगा हमारा। डिटर्मिनेंट ऑफ n स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज 3, डिटर्मिनेंट 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए हमें दिया गया है 243। तो n की वैल्यू बतानी है। हमें पता होता है कि एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट की पावर n-1। एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट 243 है, जिसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और डिटर्मिनेंट है 3 इसकी पावर n-1। तो 5 और n-1 बराबर रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 6। तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ए अल्फा दिया हुआ है इतना, ठीक है, ए बीटा कितना होगा, कॉस बीटा। इसको अगर हम चाहें तो अल्फा बीटा की कुछ वैल्यू रख करके करें तो शायद इजी हो जाएगा। हमें बताना है कौन सा नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थोड़ी कभी बराबर हो जाता है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थोड़ी बराबर हो जाता है, देखने से ही पता चल रहा है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। वैल्यू बतानी है इसकी। अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, -1। चारों ऑप्शन अलग अलग। x की वैल्यू 0 करने पर 2 4 8 3 6 11 5 9 15 निकाल देते हैं। इसकी डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 2 15 6 90 -99 -3 15 चौक 60 -9 8 जा 72 -5 44 6 8 जा 48 2 नीम 18 -18 ये कितना बचा, -12 36 -5 -4 यानी +20। ठीक है, ये प्लस आएगा यहाँ पर, -20। तो अब देखा जाए तो 36 - 38 यानी कि -2 बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पर। वैल्यू बतानी है। अगर इसमें x की जगह मैं 0 रख दूं और y भी 0 रख दूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 आएगा, ये 0, दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है x की जगह 0 y की जगह 1 रखने पर, y की जगह भी 0 रखने पर। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, C2 एरो R2 एरो R2 - R1 R3 एरो R3 - R1 कर देते हैं। 1 1 1 0, इसमें से इसको माइनस करके नीचे, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखेंगे, इसमें से इसको इसमें से माइनस करके नीचे, इसको इसमें से माइनस करके नीचे। तो अब डिटर्मिनेंट अगर इसकी निकालेंगे तो एक्स वाई आएगा, बी ऑप्शन।
वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो R2 एरो R2 माइनस R1 और R3 एरो R3 माइनस R1 अप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा, R1 तो हमारी सेम ही रहेगी, इसमें से इसको पूरी रो को माइनस करके लिखते हैं, इसमें से फिर इसको पूरी को रो को माइनस करके, या फिर R2 करते हैं यहाँ पर, इसमें से ये पूरी रो माइनस करेंगे तो 1 1 1, ये दोनों सेम हो चुकी हैं। जब दो रो सेम हो जाती है तो डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वैल्यू बतानी है इसकी क्या होगी डिटर्मिनेंट की। अगर मैं x की जगह पे 0 रखूं तो ये आएगा 12, ये 0, ये 0 ऑलरेडी है, और ये 0 माइनस ये -10। दो ऑप्शन सेम बन रहे हैं, ए और डी सेम बन रहा है। ए और डी सेम बन रहा है, 0 रखने पर तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। ठीक है, अगर x की जगह 90 रखूं, 90 रखने पर ये 10 बन जाएगा, 90 रखने पर ये -10 बनेगा, 90 रखने पर cos 90 0 होता है, ये 12 बनेगा। अब चारों ऑप्शन अलग अलग हैं तो 90 रख देते हैं इसमें x की जगह पे। sin 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है, फिर 1 0 1 1, नीचे लिखती हूँ ना, x की जगह पर 90 पुट कर देते हैं, सारे ऑप्शन अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो अब x की जगह पे जैसे ही 90 पुट करेंगे 1 0 1 0 1 1 -10 12 2, डिटर्मिनेंट अब निकालेंगे तो कितनी आएगी 1 2 -12 -0 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 10 -10 प्लस 10 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 कौन से ऑप्शन से मिल रहा है, ए ऑप्शन से, तो ए ही आंसर होगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि डिटर्मिनेंट निकालो अगर ये कंडीशन है तो, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है अगर ये कंडीशन 0 है, तो इसमें कहीं ना कहीं कंडीशन बन जानी चाहिए, यानी ये डिटर्मिनेंट ही पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब इसमें एबीसी की कुछ वैल्यू हम मान नहीं सकते अपनी तरफ से, मान पाएंगे नहीं, हो नहीं पाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर, R2 एरो R2 माइनस R1 और R3 एरो R3 माइनस R2 अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, इसमें से ये माइनस करते हैं, नीचे लिखेंगे, फर्स्ट रो को कुछ नहीं करना है, सेम रखना है। इसमें से ये माइनस करके नीचे लिखेंगे तो -a, फिर b आएगा, फिर 0 आएगा। इसमें से ये चीज माइनस करके नीचे लिखेंगे 0 -b c आएगा, इक्वल टू में लैम्डा, इसकी वैल्यू चल ही रही है। अब डिटर्मिनेंट अगर निकालें तो 1 + a bc -0 -1 -ac -0 +1 ab -0 इक्वल टू में 0 होता है। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा BC प्लस ABC प्लस AC प्लस AB इक्वल टू 0, नहीं है इक्वल टू 0, इक्वल टू लैम्डा है। इसको अगर मैं इक्वल टू में लैम्डा है ABC से डिवाइड कर दूं पूरे को ही, ABC से डिवाइड करने पर, पूरे को ABC से डिवाइड करने पर, इसको ABC से डिवाइड करने पर 1/a बनता है, इसको 1 बनेगा, इसको 1/b, इसको अगर डिवाइड करेंगे 1/c, इस इन तीनों के सम की वैल्यू 0 है। जब इन तीनों के सम की वैल्यू 0 है तो उसे 0 रखा, इक्वल टू में क्या बचता है, इसके इक्वल टू में बचता है 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाती है ABC, तो लैम्डा की वैल्यू ABC आ जाती है। बी ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमें पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें अप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं इसमें R1 एरो R1 + R2, या डायरेक्ट ही निकाल देते हैं, 1 ओमेगा की पावर 3 -1 माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा की पावर 4। ठीक है, यहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है तो ये 0 हो गया, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ये 0 हो गया, ओमेगा की पावर 4 हमारा ओमेगा ही होता था तो ये भी 0, तो ऑप्शन हमारा डी आएगा, सब कुछ 0 आएगा। ए अगर ये दिया है तो इसकी हेल्प से के की वैल्यू बतानी है, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ए है 1334 1334, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके 10 3 + 12 15 3 + 12 15
3 प्लस 9 प्लस 16 25, ये ए स्क्वायर आया। ए स्क्वायर हमें मिल गया है, ए स्क्वायर माइनस के इंटू 1334 माइनस 5005, कितना है 10 माइनस के माइनस 5, ये जीरो है, 1 के आइडेंटिटी है 1001, ये 1 के बराबर आएगा, तो माइनस के प्लस 5 इक्वल टू 1, माइनस के इक्वल टू -4, के की वैल्यू आ जाएगी 4, जो कि गलत आ रही है। ठीक है, आइडेंटिटी नहीं है, जीरो था यहाँ पर, जीरो था, तो ये जीरो है, जीरो है। के की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, बी ऑप्शन। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, ये क्या है 3 क्रॉस 3, ये क्या है 3 क्रॉस 1, तीनों के मल्टीप्लीकेशन से जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये 3 क्रॉस 3 है तो 1 क्रॉस 3 यहाँ पे बनेगा। इन दोनों को अगर देखा जाए दोनों बराबर हैं तो 1 क्रॉस 1, तो नई मैट्रिक्स हमारी 1 क्रॉस 1 की बनेगी। ए स्क्वायर निकालना है, इसको आप लोग खुद कर लेना क्योंकि मल्टीप्लाई ही करना है सेम मैट्रिक्स का सेम के साथ, डी ऑप्शन आएगा आंसर। इसमें ए इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने के लिए 5 और 1 को आपस में चेंज कर देंगे, 2 और 3 का साइन चेंज कर देंगे, और डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितनी आएगी 5 माइनस 6 माइनस 1, तो 1 अपॉन -1, यानी साइन में माइनस प्लस प्लस माइनस, तो -1 2। इन दोनों का आप, ओहो, इन दोनों का साइन साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। रुको रुको रुको, गड़बड़ है इसमें। 5 और 1 को आपस में चेंज कर देते हैं, 2 और 3 का साइन बदल देते हैं, और फिर डिटर्मिनेंट इसकी -1 आई थी, तो ये माइनस ये प्लस प्लस हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन मैच कर जा रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स इस तरीके से है, तो इनवर्स निकालना है, तो 3a³ प्लस 2a² प्लस 5a प्लस आई इक्वल टू 0 दिया है। ए इनवर्स से अगर मैं यहाँ पर इंटू कर दूँ दोनों तरफ, तो इधर तो 0 ही रहेगा, 3a² प्लस 2a प्लस 5 ए इनवर्स आई आ जाएगा, आई ए इनवर्स आ जाएगा इक्वल टू 0। ए इनवर्स को हम राइट साइड में पहुंचा देते हैं, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव ए इनवर्स, ये माइनस हमारा यहाँ आ जाएगा, तो यानी ए ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। एफ ए इतना दिया है, एफ एक्स इतना दिया है, और एफ ए निकालना है, मतलब यहाँ पर एक्स की जगह पर ए रखना है, ए रखना है, तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i निकालना है, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ पर मैट्रिक्स में लिखेंगे तो इसके साथ नंबर के साथ आई यानी आइडेंटिटी लिखी हुई ज़रूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ए स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, ये आएगा 3 3 जा 9 -1, 3 प्लस 2 -3 -2 -1 प्लस 2, यानी 8 -5 5 1। ठीक है, 8 5 -5 1 माइनस 5 इंटू ए करेंगे तो 15, 5 माइनस में 5 10 प्लस 7 0 0 7, ये आएगा 8 -15 प्लस 7 0 आएगा, 5 -5 प्लस 0 0 आएगा, -5 प्लस 5 0 0 आएगा, 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 10 प्लस 7, ये गड़बड़ा रहा है। देखते हैं इसको दोबारा कहीं, 5 से इंटू किया तो 5 टू जो 10 यहाँ पर सही है, इसकी इंटू इससे करेंगे तो -1 प्लस 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 माइनस 10, ठीक है, अब 0 आएगा, तो ये सी ऑप्शन हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। a प्लस बी प्लस सी अगर 0, तो 1 सॉल्यूशन बताना है इसका क्या होगा। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं, मतलब तीनों को ऐड करके ऊपर लिखेंगे सबसे, सी बी बी माइनस एक्स ए सी माइनस एक्स एज इट इज, ए माइनस एक्स, इन तीनों को ऐड करके अगर ऊपर लिखेंगे तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स।
ऐसे यहाँ पर आएगा, ऐसे यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर पूरे में अब 1 1 1 हो गया और ये चीज़ a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बाहर आ गई। इसमें से इसको माइनस करके लिख देते हैं, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b माइनस एक्स माइनस सी, b माइनस एक्स माइनस सी, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी। इसमें से इसको माइनस करके लिखेंगे क्या आएगा, 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a माइनस सी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो c माइनस एक्स माइनस बी आएगा। a प्लस बी प्लस सी 0 है। जब इसकी ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं थी, हमें पता है कि बाहर जो ये वैल्यू आ रही है a प्लस बी प्लस सी 0 है, ये चीज़ 0 है और दिस इंटू दिस इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यानी ये चीज़ 0 होनी चाहिए। अगर ये चीज़ 0 होगी, दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है, ये चीज़ अगर 0 होगी और ये ऑलरेडी गिवन है 0, ये 0 है, तो x की वैल्यू तो 0 आएगी, x की वैल्यू 0 यानी ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ए दिया है, बी दिया है, ए बी इनवर्स पूछा जा रहा है। ए बी इनवर्स का मतलब होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ये 1 2 है, ये 2 3 है। ये 2 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 2 है, तो 2 क्रॉस 2 की नई मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद। क्या बनेगा, फर्स्ट रो 1 की इंटू 2 3 से 2 3 4 6, ये बन गया। डिटर्मिनेंट क्या आएगी इसकी, डिटर्मिनेंट आएगी हमारी 12 माइनस 12 यानी 0। डिटर्मिनेंट जो आएगी 12 आएगी, तो इसका तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इसका ऑप्शन सी है, पहले कर चुके हैं हम, ये बार बार नहीं कराऊंगी जो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये बतानी मैट्रिक्स कैसी है, इतना तो कंफर्म है डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं, तो स्क्यू होगी। अब स्क्यू हर्मिशन है या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अगर होती, सिर्फ सिमेट्रिक अगर होती तो आयोटा वाले एलिमेंट इसमें होते ही नहीं। आयोटा वाले एलिमेंट है, इसका मतलब ये हर्मिशन की ही बात कर रहा होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स होते हैं तभी हर्मिशन की बात की जाती है, तो डी ऑप्शन आंसर। ए अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, बी भी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी जो होगा उसका ऑर्डर भी आपका 3 ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। 19 ए इनवर्स पूछा जा रहा है। ए इनवर्स का मतलब है 2 और -2 को आपस में बदल दो, 3 और 5 का साइन चेंज कर दो। डिटर्मिनेंट कितनी आएगी इसकी, -4 -15, -4 -15 यानी कि -19, तो 1 अपॉन -19, ये हमारा इनवर्स आ गया है ए इनवर्स के बराबर, ठीक है। 19 ए इनवर्स के बराबर आया है ये चीज, सॉरी ये हमारी ए इनवर्स आया है, तो ये 19 यहाँ से हटाओ, तो इधर आ गया 19। ये माइनस जो है यहाँ पर सबके साइन बदल देगा, सिर्फ यहाँ आएगा। तो अगर इसको देखा जाए दोनों सेम बन रहे हैं, तो ए के बराबर ही आ रहा है, वापस ए के बराबर ही आ रहा है, यानी डी ऑप्शन। ओमेगा कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसमें कहा जा रहा है हमें वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है क्या होगी। चाहे तो डायरेक्ट निकाल लो, 1 1 माइनस, लेकिन डायरेक्ट निकालने में थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, अगर हम किसी चीज़ को 0 कर दें तो ईजी रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये 1 माइनस आई है, इन दोनों को ऐड करूँ तो 1 माइनस आई बनेगा, तो R1 एरो R1 प्लस R3 ही कर देते हैं, तो 1 माइनस आई, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो ये कैंसिल, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करूंगी तो ओमेगा स्क्वायर -1, लिखना फर्स्ट रो में क्योंकि R1 यहाँ पे हमने लिखा था। 1 माइनस आई -1 ओमेगा स्क्वायर -1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती, यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी -1 होगी, तो यहाँ पर रख सकते हैं -1। दो रो सेम हो चुकी हैं तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, डी ऑप्शन आंसर। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन अगर इसका होगा तो पूछ रहा है लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। 3 -1 लैम्डा, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है वो हमने यहाँ लिखे 1 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। और साथ में जो कांस्टेंट्स है वो भी हमने यहाँ लिख लिए, तो ये हमारी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए इसकी रैंक और इस पूरे की रैंक सेम होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, रैंक सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 बनाते हैं। डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 बनाने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए, तो आएगा 1 2 माइनस लैम्डा -1, 2 1 1 2,
3 माइनस 1 लैम्डा 1। ठीक है, अब क्या किया, R1 R2 एरो R2 माइनस R1 डबल R1, तो ये 0 हो जाएगी। इसमें 2 से इनटू करके इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा। 1 माइनस माइनस 2 लैम्डा तो 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 माइनस 1 इंटू 2 तो 2 प्लस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 कितना आएगा 4, तो ये 4 हो जाएगा। अब ऐसे ही R3 एरो R3 माइनस 3R1, R3 का मतलब 3 माइनस 1 लैम्डा 1 माइनस 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 3 3 3 3, R1 है हमारी, यहाँ 1 होगा तो पहला एलिमेंट 0, यहाँ पे हमने 2 लिखना है तो माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, यहाँ पे लैम्डा लिखा जाएगा तो 1 प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पर माइनस लैम्डा है तो ये आएगा हमारा 4 लैम्डा। ठीक है, 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो ये आएगा 4। ठीक है, अब इसको 0 बनाना है, अगर मुझे इसको 0 बनाना है तो यहाँ पर पहले मुझे ये वाला एलिमेंट 1 बनाना पड़ेगा। इसको अगर 1 बनाना है तो इस पूरी रो को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, -3 से। -3 से डिवाइड करने पर ये 1, ये -3 से डिवाइड कर दिया, ये भी -3 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब इसमें 7 से इंटू करके यहाँ पे 0, 4 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू 7, ऊपर 7 से इंटू करना पड़ेगा तो 4 लैम्डा प्लस 7 प्लस 14 लैम्डा, 7 4 12 ही होगा बाय 3, 12 14 26 लैम्डा प्लस 7 बाय 3, 26 लैम्डा प्लस 7 बाय 3, ये तो गलत आ रहा है। यहाँ पे हमारा था -7। ठीक है, तो R3 एरो R3 माइनस R2 और वो भी 7R2। ठीक है, तो R3 -7 है, -7 इंटू प्लस प्लस 1 तो ये चीज़ 0 हो गई। अब 4 लैम्डा प्लस 7 माइनस बाय 3 1 प्लस 2 लैम्डा, 4 12 लैम्डा माइनस 7 माइनस 14 लैम्डा, ये आएगा -7 माइनस 2 लैम्डा बाय 3, -7 माइनस 2 लैम्डा बाय 3, -7 माइनस 2 लैम्डा बाय 3 यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 माइनस 4 प्लस 7 इंटू -1, 4 माइनस 7 ये आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, R3 है 4 प्लस 7, R2 है -4/3, तो 4 12 माइनस 7 चौक 28 बाय 3 -16/3 आएगा, -16/3। अब इसके बाद अब क्या हो गया, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे 0 बन गए, ये सब 0 बन गए, डायगोनल बनाया उसके नीचे के एलिमेंट सब 0 बन चुके हैं। तो क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो इसकी रैंक 3 होनी चाहिए। इसकी रैंक 3 तभी हो सकती है जब ये चीज़ नॉन जीरो हो। ये नॉन जीरो होगा तो -7 माइनस 2 लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तो 3 इधर जाएगा, 0 हो गया, तो ये चीज़ आएगी -2 लैम्डा इज नॉट इक्वल टू +7, यानी लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -7/2, तो लैम्डा की वैल्यू -7/2 नहीं हो सकती, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर हमारा हो जाएगा। इफ द लाइन्स आर कनकरेंट, अगर ये तीनों लाइन कनकरेंट है तो इनसे बनने वाली डिटर्मिनेंट हमारी 0 होगी। इसमें XYZ के कोफिशिएंट A2 1 है, दूसरे में B3 1 है और तीसरे में C4 1 है। ये जो डिटर्मिनेंट बनेगी वो 0 होनी चाहिए क्योंकि तीनों कनकरेंट है लाइन्स। तो ABC किस में होगा, तो डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। A 3 - 4 -2 B - C +1 4B - 3C, तो -A -2B +2C +4B -3C, ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास 3A आता है, -A +2B -C,
इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ 2b इक्वल टू a प्लस सी। ऐसा तब होता है जब ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। a इंटू बी इंटू ए दोनों डिफाइन है। a इंटू बी और b इंटू ए दोनों डिफाइन तभी हो सकते हैं जब b हमारा a हमारा m क्रॉस n ऑर्डर का है, b किस ऑर्डर का होना चाहिए, ताकि ए बी और ए बी हमारा m क्रॉस ए बी और बी ए दोनों डिफाइन हो। तो m और n बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों डिफाइन है। तो अगर यहाँ पर मैं n क्रॉस m रखूं, n क्रॉस m है तो n बराबर है, तो ये जो ए बी होगा m क्रॉस m का बनेगा। ए बी डिफाइन होगा, ऑप्शन n क्रॉस m बी के लिए n क्रॉस m इसमें दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इतना। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ए इतना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर ये सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज और ए बराबर होगा। ए ट्रांसपोज होगा 4x प्लस 2। इस रो को कॉलम बना दिया, इस रो को भी कॉलम बना दिया, इक्वल टू 4x प्लस 2, 2x प्लस 3 माइनस 3x प्लस 1। 4 बराबर, ये दोनों बराबर होंगे। 2x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर होगा, तो x इज इक्वल टू 5 होगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी दोनों बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा अलजबरा में होता है बट इसमें नहीं होता है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी दोनों बराबर होंगे, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो एक्स को। ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो इसको अगर 1 2 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा रखोगे तो दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे। जब दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट 0 हो जाती है। लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो एक्स की वैल्यू हमको बतानी है। एक्स की वैल्यू क्या होगी? तीनों वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यानी x 6 प्लस 1 माइनस 0 प्लस 7 माइनस 1 प्लस 4, 7x प्लस 7 या 21 इक्वल टू 0, 7x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी अब क्या 7 21 ही आएगी 7। अच्छा, ये -1 -4, ये -4 आएगा, तो ये -5 आएगा इक्वल टू 0। तो 7x इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करने पर। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा सही। ए ये दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 0 मैट्रिक्स, तो ये आप अपने आप खुद कर सकते हो। ए स्क्वायर निकालना है, 5a रखना है, -6i, तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये आंसर ईजी है, ए ऑप्शन आंसर होगा इसका। तीनों इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो सीधी सीधी बात है, ये नॉन होमोजीनियस दिया है तो डिटरमिनेंट 0 नहीं होनी चाहिए। ए एक्स इक्वल्स टू बी टाइप का है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो इसकी डिटरमिनेंट 0 होनी चाहिए। यूनिक होता तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, यूनिक नहीं है तो ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो 0 होनी चाहिए। तो 2 माइनस 3 2, 5 4 माइनस 2, 1 माइनस 13 के, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 0, तो ये आएगा हमारे पास 2 4k प्लस 4k माइनस 26 प्लस 3 5k प्लस 2 माइनस 2, 13 पंजे 65 माइनस का -4, 2 4 जा 8k माइनस 52 प्लस 15 प्लस 6 माइनस 2 69, कितना होगा 69 इंटू 2, 60 दूनी 120, 9 दूनी 18, 138 इक्वल टू 0। 8 और 15 कितना हुआ 23 के। ठीक है, ये 52 और 6 हो गया हमारा माइनस का 46 माइनस 138, 8 और 6 14, 4 3 7 और 1 8 1, 23 के इक्वल टू 184, 3 4 3 3 9 3 6 18,
3 दूनी 6, 3 3 9, 3 8 24, 23 से 8 बार चला जाएगा ये। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ए अगर इतना दिया है तो वैल्यू ऑफ दिस बतानी है। अगर मैं इसमें एन की जगह पर 2 रखूं तो यहाँ पर मुझे ए मिलेगा, यानी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है फिर। ठीक है, एन की वैल्यू 2 रखने पर ए मिलेगा, तो इतना ही क्वेश्चन, यानी यही आंसर आएगा। अब एन की वैल्यू 2 रखो, 2 रखने पर यहाँ 2, यहाँ 2। देखो थर्ड एलिमेंट 0 होना चाहिए, थर्ड एलिमेंट 1 है, 1 है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकते। थर्ड एलिमेंट, ठीक है, अब एन की वैल्यू 2 रखने पर यहाँ से क्या मिल रहा है, फर्स्ट एलिमेंट 2 हो जाएगा। इस 2 के अंदर इंटू करते ही फर्स्ट एलिमेंट 2 हो जाएगा, 1 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। ए अगर इतना दिया है, कैले हैमिल्टन थ्योरम से इसकी वैल्यू बतानी। ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही करोगे, क्योंकि ए स्क्वायर 5 ए रखना है, सीधा सीधा वैल्यू बतानी है, क्या इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, वैल्यू रखना है इसमें और कुछ नहीं है। ए इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हम इसकी डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट होगी इसकी 3 2 + 1 -2 -1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकाल रही हूँ, -1 तो 2 -4, आगे 0 है, 7 और 2 9, 9 × 27 +2 29 आ जाएगी इसकी डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये कितना था, ये 1 था, 9 -2 माइनस माइनस +2 11 होगी, डिटर्मिनेंट होगी 11। ठीक है, तो एडजॉइंट ए अपॉन में ये क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट ही तो होती है, ये डिटर्मिनेंट ही तो होती है, तो के की वैल्यू क्या आ रही है, 11 आ रही है, हो गया काम, क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, डिटर्मिनेंट हमारी 0 होती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारी 0 होती है अगर नो सॉल्यूशन हमारा होता है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। लेकिन इसे करने से कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि डिटर्मिनेंट से थोड़ी डिटर्मिनेंट से ए बी सी आएगा नहीं, इतने से करने से ए बी सी आएगा नहीं, तो यहाँ पर रैंक का ही यूज़ करेंगे। -2 1 1 a 1 -2 1 b 1 1 -2 -2 c। ठीक है, ये इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है, ये हमारी इसमें बन गई है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब सबसे पहला काम है फर्स्ट रो लास्ट रो, फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। 1 -2 1 b, ठीक है, -2 1 1 a 1 1 -2 c। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को 0, पहले तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, r3 - r1 कर देते हैं, 0 3 -3 c -b। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, -2 1 1 a माइनस 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 फर्स्ट रो, इसमें 2 से इंटू करके ऐड करना पड़ेगा नीचे वाले में, 2 × 1 2 × -2 1 × 2 × 1 a × 2। ठीक है, कितना आएगा, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये आएगा 1 + 4 5, ये आएगा हमारा यहाँ से कितना 1 -2 -1, ये आएगा a -2a a -2b 2 और b a -2b। ठीक है, ये आ गया इतना। अब डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 बनाने होते हैं, तभी रैंक के बारे में पता चलता है, तो इसको हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस 1 -2 1 b 0 1 5 से डिवाइड कर दिया सेकेंड रो को, a -2b/5। थर्ड रो को 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, c -b/3 हो गया। इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखा तो ये 0 हो गया। -1 में से -1/5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4/5, तो ये 4/5 आ गया। ठीक है, c -b/3 में से a -2b/5 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 5c - 5b - a 3a + 6b। ये आएगा हमारे पास 5c + b - 3a/15।
इसमें हम इतना, यार ये सब इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे a प्लस बी प्लस सी लेकर के आना है और ऐसा करने पर नहीं आ रहा है। ये वैल्यू जो बनी है a प्लस बी प्लस सी नहीं बनी है, इसलिए क्वेश्चन इस तरीके से नहीं हो पाएगा। इसमें और आसान हो जाएगा क्योंकि ये तीनों रो सेम है, ये तीनों रो सेम है, तीनों रोज में मतलब एलिमेंट्स 1 1 और -2 ही यूज हुए हैं, तो ये ईजी रहेगा। क्या करेंगे, तीनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब ये ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, R3 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो -2 1 1 a फर्स्ट एलिमेंट्स ऐसे ही, 1 -2 1 b, ये भी ऐसे ही, लास्ट रो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी प्लस सी ही लाना था। नो सॉल्यूशन है, इसकी रैंक कितनी है 2, और पूरे की रैंक कितनी है 3। कब, जब ये चीज नॉन जीरो होगी, जब इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी तो पूरे की रैंक कितनी हो जाएगी हमारी 3। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी नॉन जीरो होनी चाहिए, 1 या -1 नहीं, नॉन जीरो होनी चाहिए। क्रैमर रूल से सॉल्यूशन बताना है, क्रैमर रूल यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमारे सामने है, तो पहला ऑप्शन मैं इसमें रख देती हूँ। 0 प्लस 5 इंटू 1, जेड की वैल्यू 2 है, -7 दूनी 14, तो इसकी वैल्यू -30, ये नहीं आ रहा है 13 के बराबर, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। ये रखते हैं, जेड की वैल्यू 0 रख दी, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, ये आ रहा है। सेकंड ऑप्शन सही बैठ रहा है, ठीक है। अब इसको रख के देखोगे, एक्स की वैल्यू 2 6, वाई की वैल्यू 3 15, -7, 15 6 21, 21 -7 13 नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसको रखो, 3 तिया 9 प्लस 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 29 -20 -6 9 6 15 नहीं ये आएगा, 9 प्लस 6 9 6 15 होता है, 13 नहीं होता है, तो इसका मतलब हमारे पास बी ही ऑप्शन इसका सही बन रहा है। यही ऑप्शन जो है फर्स्ट इक्वेशन को सूट कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन को बाकी कोई भी ऑप्शन सूट कर ही नहीं रहा है, तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो इसकी वैल्यू हमको बतानी है। डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 दे रखे हैं, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो पहले रूट्स निकालने यहाँ से। मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा होगा -3/2, अल्फा इंटू बीटा होगा 5/2, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो कितना आएगा, 0 0 माइनस अल्फा स्क्वायर, माइनस में बीटा, 0 माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर -0, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। अल्फा बीटा अगर यहाँ से कॉमन ले लूँ तो बीटा प्लस अल्फा आएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू 5/2, बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू -3/2, तो -15/4 बी ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर। ए की पावर 100, ए स्क्वायर अगर मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, पहले ए स्क्वायर निकाल के देखते हैं। ए स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 0 1 1 0, 0 1 1 0 कितना आएगा, 0 और 1, पहला एलिमेंट 1, 0 0, ये 0 आ जाएगा, 0 ये भी 0 आएगा, 1 1 ये 1। ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी बन रही है, अगर ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी बन रही है, दोनों तरफ अगर 50 पावर कर दी जाए तो ये ए की पावर 100 हो जाएगा, और आइडेंटिटी की पावर 50 कितना होता है, आइडेंटिटी ही होता है। तो ए की पावर 100 की वैल्यू क्या आ जा रही है हमारी, आइडेंटिटी आ रही है, तो ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बी प्लस सी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी बताना है, बी जो है सिमेट्रिक है। बी क्या है, सिमेट्रिक, बी की वैल्यू क्या होती है 1/2 ए प्लस ए डैश, ये आप लोग खुद करोगे, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ए दिया है, ए डैश निकालना है, दोनों को ऐड करना है, हाफ करना है, कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा वो देख लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज इक्वल, अगर मैं इसमें एक काम कर दूं कि C1 C2 को आपस में बदल दूं तो क्या होगा, HBF AHG, इनको बदलने पर बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, GFC, ठीक है, डिटर्मिनेंट पे माइनस साइन आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं C2 C3 को आपस में इंटरचेंज कर दूं, इन दोनों को अगर आपस में बदल दूं तो फिर से एक और बाहर माइनस आएगा, तो बाहर प्लस हो जाएगा, HBF GFC AHG, ये आ जाएगा, HGA, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, यहाँ से ए कॉमन ले लें, ए आ गया कॉमन, यहाँ से बी कॉमन, यहाँ से सी कॉमन,
क्या बचा यहाँ पर माइनस ए बी और सी। यहाँ पे क्या बचेगा, बी कॉमन लेने पर ए माइनस बी सी। यहाँ कॉमन लेने पर क्या बचेगा, सी बी सॉरी ए सी ए बी माइनस सी। ठीक है, ए बी सी तो बाहर आ चुका है, इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख दूं तो माइनस ए बी सी ए बी सी, नहीं इन दोनों रोज को ऐड करके नीचे लिख देती हूँ तो 0 0 2 सी। इन दोनों को ऐड करके नीचे लिख देती हूँ तो 0 2 बी 0। अब डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए बी सी यहाँ पर है ही, माइनस ए 0 माइनस 4 बी सी, कितना आएगा ए बी सी इंटू माइनस माइनस ये 0 तो हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 ए बी सी, तो 4 ए बी सी का स्क्वायर यानी कि सी ऑप्शन आंसर बनेगा सही। ठीक है, तो 1860 तक हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को शेयर, वीडियोस को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। केवीएस टीजीटी का सारा सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में कराया गया है फ्री में, बिल्कुल आप लोग वहाँ से देख सकते हो। केवीएस पीजीटी वाली वीडियोज अभी रुकी हुई हैं तो उनको भी मैं थोड़ा कराऊंगी। अगर 11th-12th वाला पोर्शन आप लोगों को करना है तो केवीएस पीजीटी वाली प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिए, वहाँ से हो जाएगा। और मैट्रिक्स की भी कंप्लीट वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं तो उनको भी आप लोग देख सकते हो। बाकी पेड बैच के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, बाकी आपको मिल जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए।